बात है जब एक घर में संजय और उसकी पत्नी सविता रहते थे। संजय की अपनी दुकान थी जिससे वो अपना घर चलाता था। उनकी शादी को करीब 2 साल हो गए थे और 2 साल बाद सविता पेट से होती है। धीरे धीरे 9 महीने कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। एक रात सविता की हालत खराब हो जाती है। संजय उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर को सविता का ऑपरेशन करना पड़ता है और सविता एक लड़की को जन्म देती है। आपकी पत्नी ने लड़की को जन्म दिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। देखिए, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? देखिए, मेडिकल हिस्ट्री में बहुत बार कुछ अलग चीजें हुई हैं। आपने देखा होगा, जैसे कभी कोई बच्चा जन्म से अंधा होता है, किसी के हाथ में दिक्कत होती है, तो कभी किसी के पैर में। अब ये तो किसी के हाथ में नहीं है कि हर बच्चा एकदम ठीक ही हो। आप ऐसे बात क्यों घुमा रहे हो डॉक्टर साहब? क्या हुआ, ठीक से बताओ। वेल, आप मेरे साथ अंदर चलो। डॉक्टर संजय को अंदर लेकर जाते हैं। वहां एक पालने में जब संजय एक लड़की को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक छोटी सी बच्ची उस पालने में लेटी होती है जिसके 2 सर होते हैं। ये क्या है डॉक्टर साहब? आपकी पत्नी ने इसी बच्ची को जन्म दिया है। ये बच्ची ऐसे कैसे है? देखो, मैंने बताया ना कि कुछ बच्चे होते हैं ऐसे। पहले भी हमारे हॉस्पिटल में एक ऐसा केस आ चुका है। उस बच्चे के भी 2 सर थे। ये समझ लो, एक शरीर में 2 लोग हैं, क्योंकि 2 सर की वजह से 2 दिमाग भी हैं, और दोनों दिमाग एक जैसे तो नहीं चल सकते ना। या फिर ये बोल सकते हैं कि ये 2 लड़कियां हैं, पर इन दोनों को एक ही शरीर का इस्तेमाल करना है। संजय तो अपना सर ही पकड़ लेता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो इस बात को बड़ी मुश्किल से समझ पाता है और जब इसके बारे में सविता को पता चलता है तो वो तो समझने को तैयार ही नहीं होती। बड़ी ही मुश्किल से संजय उसे समझाता है। आखिरकार दोनों उस बच्ची को घर लेकर आते हैं। देखो, इनके 2 सर हैं और दोनों का अपना अपना दिमाग, तो हमें 2 नाम रखने होंगे। ठीक है, तो हम इसका नाम टीना और शीना रख देते हैं। धीरे धीरे सविता और संजय अपनी बेटी को बहुत प्यार करने लगते हैं। आखिरकार जैसी भी होती है पर होती तो उनकी बेटी ही है ना। संजय और सविता अपनी बेटी को सबसे छुपा कर रखते हैं ताकि कोई उसे देखकर बातें ना बनाए। बचपन में सब ठीक रहता है, पर जब वो बड़ी हो जाती है तो परेशानी शुरू हो जाती है। माँ, मुझे बाहर खेलने जाना है। नहीं, पर मुझे तो नहीं जाना, धूप से मेरे सिर में दर्द होता है। अरे, तो क्या तेरे चक्कर में मैं भी ना जाऊं? अरे बस करो, दोनों लड़ाई करना बंद करो। देखो बच्चों, तुम दोनों को हमेशा साथ रहना है। भगवान के लिए झगड़ना बंद करो। और हाँ, तुम्हारे पापा ने बोला है कि अब कल तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवाने जाएंगे, तो अब अच्छे से पढ़ना, ठीक है? माँ, पर स्कूल में सब हमारा मजाक बनाएंगे। अरे, ऐसे कैसे मजाक बनाएंगे? मैं किसी से डरती नहीं हूँ, देख लूंगी सबको। देखो तुम्हारी बहन कितनी बहादुर है, तो बस फिर तुमको फिक्र करने की क्या जरूरत। अगले दिन संजय और सविता प्रिंसिपल के पास जाते हैं, पर वो थोड़ा आनाकानी करती है कि वो उनकी बेटी को एडमिशन नहीं दे सकते, पर काफी समझाने पर वो राजी हो जाती है और एडमिशन दे देती है। अब अगले दिन सविता अच्छे से अपनी बेटी को तैयार करके स्कूल भेजती है। टीना बड़ी खुश होती है, पर शीना को बड़ा अजीब लग रहा होता है। वो जब क्लास में जाकर बैठती है तो सब बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं और उन पर हंसते हैं। शीना बेचारी रोने लगती है, पर ये देख टीना बच्चों से लड़ने लगती है। तभी टीचर अंदर आती है। कैसा शोर मचा रखा है तुम सबने? मैडम, ये 2 सर वाली लड़की ने लड़ाई शुरू की है। हे भगवान, ये कैसी अजीब सी लड़की है। प्रिंसिपल ने इसको एडमिशन कैसे दे दिया? क्यों मैडम, हमको पढ़ने का हक नहीं है क्या? हम इंसान नहीं है क्या? ये लड़की कितनी बदतमीज है। ऐसे बच्चे मेरी क्लास में कहाँ से आ गए? इसे देखकर तो दूसरे बच्चे भी पढ़ नहीं पाएंगे। टीचर सब बच्चों को अच्छे से पढ़ाती, पर बस 2 सर वाले स्टूडेंट पर ही ध्यान नहीं देती थी। धीरे धीरे सब बच्चे बस 2 सर वाली स्टूडेंट के दोस्त बन जाते हैं, पर टीचर को अलग ही चिढ़ रहती है उनसे। वो रोज उनको कुछ न कुछ बोल देती थी। फिर एक दिन जब क्लास में टीचर बच्चों से सवाल कर रही होती है तो वो सबसे मुश्किल सवाल टीना से पूछती है। टीना पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं होती और उसका गलत जवाब दे देती है। टीचर को अच्छा मौका मिल जाता है और वो सोचती है कि अब मैं इसे क्या सजा दूं। वो देखती है कि बाहर बड़ी कड़क धूप है, तो वो उसे धूप में खड़ा। शीना को धूप से दिक्कत होती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। क्या हुआ शीना, तुम ठीक तो हो ना? वो मुझे तेज धूप से सर दर्द और चक्कर आते हैं ना।
मेरी वजह से तुमको भी धूप में खड़ा होना पड़ रहा है। ये टीचर कितनी बुरी है ना, तुम इतना मत सोचो। धीरे धीरे शीना की दिक्कत बढ़ने लगती है, वो बेहोशी हो जाती है। फिर उनके पापा को फोन किया जाता है और वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर कुछ टेस्ट करते हैं और फिर संजय को बताते हैं। बड़े दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि शीना मर चुकी है, और जैसे कि ये 2 लड़कियां और एक शरीर हैं, तो अब टीना भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगी। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ ही देर में शीना टीना मर जाती हैं। इस बात से उनके माता पिता सदमे में चले जाते हैं और बस रोते रहते हैं। टीचर को जब ये बात पता चलती है तो वो बड़ी खुश होती है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी खुशी परेशानियों में बदलने वाली है। बस 2 सर वाली स्टूडेंट मरने के बाद बस 2 सर वाली चुड़ैल स्टूडेंट में बदल जाती है और वो अपनी मौत का बदला लेने सीधा स्कूल पहुंच जाती है। इस टीचर की वजह से आज हम इस दुनिया में नहीं रहे। पता नहीं इसे हमसे क्या तकलीफ थी जो हमारे साथ इतना बुरा किया। हाँ, आज तो पढ़ाने में अलग ही सुकून मिलेगा। वो 2 मुंह वाली लड़की की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। मजा ही आ गया जो भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। देखो तो जरा हमारे मरने की कैसे खुशी मना रही है। इसे तो जरा भी शर्म नहीं आ रही अपने किए पर। इसे तो अब हम बताएंगे। हाँ टीना, इसे छोड़ना मत। टीचर बड़ी खुश होकर क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है। 2 सर वाली चुड़ैल स्टूडेंट वहीं खड़ी टीचर को ध्यान से देखती रहती है। क्या किया जाए इसके साथ? जो तुम्हारा मन है वो कर दो तुम, मजा आएगा। ये लो चॉक पाउडर और दिखा दो अपना कमाल। बस फिर टीना चॉक पाउडर हाथ में लेकर उस टीचर के मुंह पर उड़ा देती है। टीचर की आंख में सारा चॉक पाउडर चला जाता है और उसकी शक्ल एकदम बंदर जैसी हो जाती है। सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। आहा, अरे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे कोई पानी दे दो। अरे कोई इसे पानी मत देना, बड़ा ही दुखी करती है हम बच्चों को। इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इस टीचर ने उस 2 सर वाली लड़की को कितना परेशान किया और उसने स्कूल ही आना बंद कर दिया। बेचारी कितनी अच्छी थी वो। सब बच्चे राहुल की बात मानकर टीचर को पानी की एक बूंद नहीं देते। 2 मुंह वाली चुड़ैल स्टूडेंट ये सुनकर बड़ी खुश होती हैं कि उनकी क्लास के बच्चे उनके लिए दुखी हैं। ये सुनकर वो बच्चों के सामने आ जाती हैं। बच्चे उनको देखकर डर जाते हैं, पर वो उनको समझाती हैं। हम शीना टीना हैं। इस टीचर की वजह से हमारी मौत हो गई, इसलिए हमने स्कूल आना छोड़ा। सब बच्चों को ये जानकर बड़ा दुख होता है। मुझे लगता है कि इसे पता तो चलना चाहिए तुम्हारे बारे में। ये तुम्हें देखेगी तब इसके होश उड़ जाएंगे। 2 मुंह वाली चुड़ैल स्टूडेंट टीचर के मुंह पर जोरदार पानी मारती है, जिससे वो हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोलती है। पर जब वो अपने सामने उस चुड़ैल को देखती है तो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। टीचर की आवाज बाहर न जाए इसलिए बच्चे गेट बंद कर देते हैं। कौन है ये? बच्चों बच्चों दरवाजा खोलो जल्दी। भूल गई, बड़ी जल्दी भूल गई हमको। देख हमारे 2 सर और याद कर तूने क्या किया हमारे साथ। तुम वही 2 मुंह वाली लड़की हो ना, शीना और टीना? अच्छा है, याद आ गया, वरना और डंडे मार मार कर तुझे याद दिलाना पड़ता। मुझे मत मारो प्लीज, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में बच्चा है। ये सुनकर 2 मुंह वाली चुड़ैल स्टूडेंट वहीं रुक जाती है। नहीं टीना, इसके पेट में बच्चा है, हम ये पाप नहीं लेंगे। उस बच्चे की इसमें क्या गलती? पर बच्चा होने के बाद मैं इसे जान से मार डालूंगी, तब तक इस पर पूरी नजर रहेगी मेरी। 9 महीने वो 2 सर वाली चुड़ैल स्टूडेंट के बच्चा होने का इंतजार करती है। जब टीचर की डिलीवरी होती है तो 2 मुंह वाली चुड़ैल स्टूडेंट टीचर को मारने पहुंच जाती है, पर फिर जैसे ही उसकी नजर टीचर के बच्चों पर पड़ती है तो सुन्न पड़ जाती है। उस बच्चे के दोनों हाथ ही नहीं होते। टीना और शीना एक दूसरे को देखती हैं। इसे तो भगवान ने ऐसी सजा दे दी जो मौत से भी बुरी है। अपने बच्चे को ऐसा देखना कितना तकलीफ देता है हमें तो पता है, पर इस बच्चे का क्या कसूर था? कसूर तो हमारा भी क्या था जो भगवान ने हमें ऐसा जन्म दिया था। सब उनकी मर्जी है, हम कुछ नहीं कह सकते। ये सब मेरे बुरे कर्मों का फल है। मैंने जो तुम्हारे साथ किया अब जिंदगी भर मुझे याद रहेगा। तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर वो 2 सर वाली चुड़ैल स्टूडेंट वहां से